हरे कृष्णा। जैसे ही हम देवताओं के विषय में सोचते हैं, हम कहते हैं ओह ये तो मुझे पता है, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य ये देवता है और रावण, कंस ये सब दानव है। देवता बहुत ही सुंदर होते हैं और दानव बहुत ही भयानक होते हैं, उनके सर पे बड़े बड़े सिंग होते हैं। ऐसा ही हमने कुछ टीवी में देखा है, राइट? तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि भगवत गीता इसके विषय में क्या बताती है? ओह, भगवत गीता में इसके विषय में बताया है? बिल्कुल, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा एक अध्याय। भगवत गीता के 16वें अध्याय में कृष्ण विस्तार से बताते हैं कि दैवी प्रकृति वाले यानी कि देवता और आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति मतलब दानव कैसे होते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय के 3 या 4 श्लोकों में शुरुआत में कृष्ण बताते हैं कि दैवी प्रकृति वाले व्यक्ति कैसे होते हैं और फिर पूरा चैप्टर करीब 20 श्लोक विस्तार से कृष्ण बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कैसे होते हैं या फिर दानव कैसा होता है। तो ऐसा क्यों? दैवी प्रकृति के विषय में सिर्फ संक्षिप्त में और आसुरी प्रवृत्ति के विषय में पूरा विस्तार से कृष्ण ने क्यों बताया? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि कलयुग में मेजॉरिटी लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। तो भगवान 7वें श्लोक में बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। कृष्ण कहते हैं न विदुरासुरा, जो असुर व्यक्ति है वो जानता नहीं है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब वो सभी न करने वाले कार्य करता है और जो कार्य करने चाहिए वो करता नहीं है। और न शौचम, वो व्यक्ति अपने आप को बाहर से और अंदर से स्वच्छ भी नहीं रखता, वो पवित्र नहीं होते और इसीलिए वे व्यभिचार करते हैं। और न आचारो, उनका आचरण भी ठीक नहीं होता। और तपस्या, वो कोई भी प्रकार का तपस्या करना चाहते ही नहीं हैं, जैसे कि वो नशा करते हैं और दूसरे जीवों के प्रति उनमें दया भी नहीं होती, इसलिए वे मांसाहार भी करते हैं। और न सत्यम, वो सत्य का पालन भी नहीं करते और इसीलिए वे जुआ खेलते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बताए गए धर्म के ये 4 सिद्धांत, सत्य, पवित्रता, दया और तपस्या, ये 4 में से वो कोई भी पालन नहीं करते और खुलेआम इसका भंग करते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? कृष्ण आगे बताते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र के निर्देशों को त्याग करता है, उसका पालन नहीं करता है और वर्तते कामकारतः, अपने मनगढ़ंत तरीके से कार्य करता है, जैसे मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँगा, ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होता है? कृष्ण कहते हैं न स सिद्धिम, उसे अपने कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, सिद्धि नहीं मिलती। और न सुखम, उसे कोई भी प्रकार का सुख भी नहीं मिलता। और न पराम गतिम, और इस जीवन के उपरांत उसे अच्छी गति भी नहीं मिलती, मतलब या तो फिर वो नरक योनि में जाता है या फिर उसके उपरांत पशु योनि में या फिर पाप योनि में जाता है। तो ये है आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लक्षण और उनको मिलने वाले कर्मों के फल। इसके अलावा भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, विष्णुर्भक्त स्मृतो दैव आसुरस तद विपर्यः। जो कृष्ण के, विष्णु के भक्त है, वैष्णव है, वो दैवी प्रकृति वाले हैं और उसके विपरीत तद विपर्य, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, वो आसुरी प्रकृति वाले हैं। ओ, ये कैसे संभव है? उत्तर श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेना सती धावतो बहि। जो व्यक्ति कृष्ण की, भगवान विष्णु की अकिंचन शुद्ध भक्ति में, अहेतु की भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति सर्वेश गुणेश तत्र समासते सुराः, ऐसे व्यक्ति में देवताओं में पाने जाने वाले गुण प्रकट होते हैं। और जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, हराव अभक्तस्य, जो हरि का भक्त नहीं है, अभक्त है, ऐसे व्यक्ति में कुतो महद्गुण, ऐसे व्यक्ति में कोई अच्छा गुण कैसे हो सकता है? तो ये हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की कृपा है कि हम भी भगवान की भक्ति सेवा में जुड़ सकते हैं, उनके पवित्र नामों को जप कर सकते हैं और उनकी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए हम भी इतने श्रेष्ठ अवसर को प्राप्त होने के बाद ये प्रयास करें कि हमारे अंदर हम दैवी गुणों को विकसित करें और आसुरी प्रवृत्ति से दूर रहें। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666
839-839.